जादुई गांव। वो दूसरे गांव में रहने वाली एक लड़की रूपा से बहुत प्रेम करता था और रूपा भी राजू से बहुत प्रेम करती थी। जब उन दोनों के बारे में उनके घर वालों को मालूम हुआ तो दोनों के परिवार वालों ने दोनों का विवाह करने का सोचा। राजू के घर वाले रूपा के घर जाकर विवाह का दिन और तारीख तय कर आए। राजू और रूपा दोनों इस विवाह से बहुत खुश थे। एक दिन राजू ने रूपा को एक चिट्ठी लिखी और गांव के ही एक लड़के के हाथ रूपा को वो चिट्ठी भिजवा दी। जब रूपा ने वो चिट्ठी खोलकर पढ़नी शुरू की तो उस चिट्ठी में राजू ने ये लिखा था, रूपा, हमारे शादी की तारीख आने में अभी बहुत दिन बाकी हैं। क्यों ना हम शादी से पहले एक बार एक दूसरे से मिल लें? इसके जवाब में रूपा ने भी राजू को एक चिट्ठी लिखी और उसी लड़के के हाथ राजू को भिजवा दिया। जब राजू ने उस चिट्ठी को खोला तो उसमें रूपा ने लिखा था, ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, मगर मिलने की ये शर्त होगी कि हम केवल 1 घंटे के लिए ही मिलेंगे, फिर मैं अपने घर लौट जाऊंगी। एक दिन रूपा राजू से मिलने के लिए आ रही थी। राजू रूपा का बड़ी सेहत से इंतजार कर रहा था। अचानक राजू को दूर से रूपा आती हुई दिखाई देती है। रूपा राजू की तरफ आ रही थी। अचानक रूपा चिल्लाने लगती है। रूपा की आवाज सुनकर राजू रूपा की तरफ दौड़ता है और रूपा को हर तरफ ढूंढने लगता है, मगर रूपा कहीं भी नजर नहीं आई। फिर राजू हार थक कर वापस घर लौट आता है और सारा किस्सा अपने परिवार वालों को बताता है। राजू रोज उसी जगह रूपा को ढूंढने जाने लगा, परंतु रूपा राजू को नहीं मिली। एक दिन राजू वहीं बैठकर रो रहा था जहाँ से रूपा गायब हुई थी। तभी उसी रास्ते से एक फकीर गुजरता है। उस फकीर की नजर राजू पर पड़ती है। वो राजू के पास आता है और राजू से रोने की वजह पूछता है। राजू उस फकीर को सब कुछ बता देता है। मैं तुमको रूपा का पता बतला सकता हूँ, मगर रास्ता बहुत खतरों से भरा है। राजू खुश होकर फकीर से पूछता है, मैं रूपा को बचाने के लिए हर खतरों से गुजर जाऊंगा। ठीक है, मैं तुमको एक रास्ता बताता हूँ जहाँ से तुम रूपा तक पहुँच सकते हो। तुमको रूपा तक पहुँचने के लिए जादुई गांव में जाना पड़ेगा, जहाँ तुमको 3 जादुई चीजों को पार करना पड़ेगा। वो 3 जादुई चीजें क्या हैं? वो 3 जादुई चीजें हैं दरिया, पेड़ और पहाड़। इससे ज्यादा मैं तुमको कुछ नहीं बता सकता। मुझे दरिया, पेड़ और पहाड़ तक पहुंचने का रास्ता तो बता दीजिए। फकीर राजू को रास्ता बता देता है और राजू उस रास्ते पर निकल पड़ता है। कई दिनों तक चलने के बाद वो एक गांव में पहुंचता है जहां उसको एक छोटी सी दरिया दिखाई पड़ती है। राजू उस दरिया के करीब जाता और उस दरिया का पानी पीता है। फिर वो इधर उधर देखता है, मगर उसे आगे जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिखलाई पड़ता है। आगे जाने के लिए बस एक ही रास्ता उसे दिखता है, मगर वो रास्ता दरिया के उस पार था। वहां तक पहुंचने के लिए राजू को दरिया पार करना पड़ता। राजू सोचता है कि ये एक छोटी सी दरिया है, चलो तैर कर पार कर लेते हैं। यही सोचकर राजू उस दरिया में कूद गया और तैरने लगा। राजू जैसे ही दरिया के किनारे पहुंचा, वैसे ही दरिया का किनारा राजू से दूर हो गया। राजू के साथ कई बार ये हुआ। राजू तैरते तैरते थक गया। फिर राजू को दरिया के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखलाई पड़ता है, जिसकी शाखें दरिया में लटक रही थी। राजू तैरते तैरते उसी पेड़ की शाखों तक पहुंचता है और उन शाखों के जरिए पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर दरिया के उस पार उतर जाता है। जैसे ही वो दरिया के उस पार पेड़ से उतरता है तो उसे याद आता है कि जिस पेड़ का जिक्र उस फकीर ने किया था वो यही पेड़ है। जब वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है तो उसी पेड़ की शाखें राजू को पेड़ पे आकर लिपट जाती है और उसे आगे बढ़ने नहीं देती है।
राजू खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है, परंतु छूट नहीं पाता है। फिर उसके पैर में जमीन के अंदर से अचानक कुछ चुभने लगता है। वो जमीन खोदकर देखता है तो वहाँ धारदार एक चाकू था। वो फौरन जमीन से चाकू निकालकर उन सारी शाखों को काट देती है और खुद को छुड़वाकर चाकू लेकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों तक चलने के बाद उसे एक पहाड़ जैसी गुफा दिखलाई पड़ती है। राजू उस गुफा के अंदर चला जाता है। वो गुफा के अंदर आगे बढ़ता है। अचानक गुफा की जमीन फट जाती है और राजू जमीन के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वो बहुत बड़े महल के अंदर है। महल के सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। वो राजा बहुत बड़ा जादूगर था जिसने उस गांव को जादुई गांव बना दिया था। राजा राजू से पूछा है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम राजू है और मैं यहाँ अपनी होने वाली पत्नी को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, तुम्हारी होने वाली पत्नी कहाँ चली गई है? वो अचानक गायब हो गई थी। मुझे नहीं मालूम अब वो कहाँ है। ये सुनकर राजा अपने सिपाहियों से एक लड़की को बुलवाता है और राजू से पूछता है कि क्या यही वो लड़की है? हाँ, ये वही है। मैं इसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस राजा को अपना जूता फेंककर मारता है। राजू की इस हरकत पर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिपाहियों से कहता है, इसे ले जाकर आग के दरिया में डाल दो। ये सुनकर राजू कहता है, मुझे मारने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मारने से पहले हम तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। बोलो। मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ। गले मिलना चाहते हो? अच्छा, कोई बात नहीं, आ जाओ, मिल लो मुझसे गले। राजू राजा से जैसे ही गले मिलता है वैसे ही वो पीछे से अपना चाकू निकलता है और राजा का गला काट देता है। गला कटते ही राजा जो जादूगर था उसका सारा जादू खत्म हो जाता है और उसके सिपाही और महल दोनों गायब हो जाते हैं। राजू रूपा को लेकर वहाँ से अपने गांव आ जाता है और दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।